कोई भी कार्य अच्छे तरीके से सिद्ध हो जाए, इसके लिए पहली बात हमें बहुत समय पहले से विधान बनाना चाहिए। दूसरी बात, परिवार में कौन सा व्यक्ति किस काम को संभालने लायक है, उसी व्यक्ति के लिए वही काम सौंपना चाहिए, तभी वो कार्य संभाल पाएगा और कार्य हो पाएगा। पांडव 5 भाई हैं, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम। पांचों भाइयों ने अपना अपना काम बांट लिया। ये बात रखी गई, सबको अपना अपना कार्य समय से करना है, जिम्मेवारी से करना है। सब अपने अपने कार्य में जुट गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने से छोटे 4 भाइयों को, सहदेव को दक्षिण दिशा में भेजा सहयोग के रूप में, यानी धन इकट्ठा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अर्जुन को उत्तर दिशा में भेजा गया, अर्जुन को उत्तर दिशा में, भीम को पूर्व दिशा में और सहदेव को पश्चिम दिशा में भेजा गया। और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्थान पर रहते हुए यज्ञ की तैयारी में जुट गए। इस तरह चारों भाइयों ने पहले धन इकट्ठा किया, इतना पैसा खर्च होगा। फिर चारों के लिए कार्य बांट दिए गए। भीम को काम दिया गया, जो भी अतिथि साधु संत ब्राह्मण यज्ञ में पधारे उनको प्रसादी आप कराएंगे। भीम को काम सौंपा गया। 4 भाई और थे, और कोई ले लेता, लेकिन नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं, जो जिस काम के करने लायक हो वही काम उसको सौंपना चाहिए। भीम भोजन परसने के लायक है, इसीलिए भीम को भोजन का कार्य सौंपा गया। भक्तों, कोई 2 रोटी का भोजन करने वाला हो और उसे परस में लगा दिया जाए, तो जितने अतिथि भोजन के लिए पधारेंगे उनमें से सभी के सभी भूखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उसकी ये जानकारी है कि हर व्यक्ति 2 रोटी में ही उसका पेट भर जाता है, ज्यादा परसेगा तो 2 ही परसेगा। अब उसके बाद आप मांगोगे तो एक फिर परस देगा, एक फिर परस देगा। अब कोई 10, 25, 50 का खाने वाला पड़ जाए तो वो 2-4 तो मांगेगा, उसके बाद कह देगा कि भैया ना तो तुझे खिलाना है ना मुझे खाना है, भूखा चला जाएगा। दान देने का काम कर्ण को सौंपा गया। कर्ण को, कर्ण, हे कर्ण, दान आप करेंगे। अर्जुन के लिए रखवाली करने का कार्य सौंपा गया। भक्तों, पहले से नियम है, आपके यहाँ कोई बड़ा से बड़ा कार्य हो रहा है तो 1-2 लोग इसके लिए भी होना चाहिए कि सब लोग बैठ के कथा सुन रहे, रास्ते से आ रहे जा रहे, किसी को कोई परेशानी ना आए। उनकी सुरक्षा के निमित्त जो कार्य कराता है उसको 1-2 लोगों के लिए व्यवस्थित कर देना चाहिए। आप सबकी बैठने की व्यवस्था करेंगे, सबको जल पानी की व्यवस्था करेंगे, और यदि कोई परेशानी में पड़ गया तो उसकी परेशानी का निदान भी आप करेंगे। ये व्यवस्था अर्जुन को दी गई। और सहदेव, नकुल, यानी 5 भाइयों के लिए यज्ञ में जो कार्य होते हैं एक एक जिम्मेवारी सौंप दी गई। लेकिन दुर्योधन ने सोचा
ये अच्छा मौका है, ये अच्छा मौका है बदला लेने का। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, भैया तुम तो हमारे हो, अरे तुम हमारे हो, इतना दान बांटो, इतना दान बांटो कि धर्मराज युधिष्ठिर का धन भंडार समाप्त हो जाए। कोई ब्राह्मण आए खाली लौट जाए, धर्मराज युधिष्ठिर पर वो रुष्ट हो जाए, उन्हें शाप दे डाले तो यज्ञ रुक जाएगा। पांडव यज्ञ की ये कथा संकेत कर रही है कि कथा प्रांगण में जितने व्यक्ति पधारते हैं, गारंटी नहीं कि सभी अच्छे हैं। कोई इसी विचार से आता है कि कब हमारी दाल गले, किसी के पैसे गिर जाए और हमें को मिल जाए, किसी की सोने चांदी की कोई वस्तु गिर जाए हमें मिल जाए। कोई व्यक्ति केवल इसी काम से आता है। तो इस तरीके से बिहारी लाल की जय। दुर्योधन का कहना है इतना दान बांटो, इतना दान बांटो कि धन भंडार से धन दौलत सोना चांदी खजाना खत्म ही हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन भक्तों, जहाँ यज्ञ चलता है, जहाँ कथाएं चलती हैं, जहाँ भगवान की पूजा चलती है, वहाँ सब प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ अपने आप प्रकट हो जाती हैं। कर्ण इतना दान देते हैं कि शाम को सब समाप्त, ताला लगाया, सब लोग विश्राम कर लिए, सुबह उठे ताला खोला तो धन भंडार भरा पड़ा है। सुबह फिर यज्ञ प्रारंभ। ऐसे पांडवों ने यज्ञ किया, अनेक प्रकार से उसमें जो विधान होते हैं वो अपनाए गए, कार्य सौंपे गए। आज इन कथाओं से हम आप यदि शिक्षा लेकर कार्य करें तो कार्य में ना तो कोई कमी आ सकती, ना कोई विघ्न आ सकती, और ना ही हमें कोई परेशानी दिखाई पड़ सकती है। हम जरा परेशानी में पड़ते तो पड़ते कब हैं कि हमने विचार नहीं किया और कार्य शुरू कर दिया। हमें चाहिए क्या था, कम से कम 10 दूसरे लोग हम अपने घर में पहले से बात करके रखते ताकि हम कथा सुने और वो हमारे घर को संभाले, घर का काम भी चलता रहे और बढ़िया से कथा का आनंद भी लेते रहे। लेकिन हमने विचार नहीं बनाया, हम कथा के लिए बैठ गए तो घर का कार्य रुक गया। पैसा कितना खर्च होगा हमने विचार नहीं बनाया, बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न होने लगा, बीच रास्ते में ही हमारा पैसा खर्च हो गया और हमारे सामने पैसे की कमी आ गई। परेशानी सामने, अब हमें नया पैसा इकट्ठा करना है। संकेत करती है कथाएं, सारा विधान पहले से बनाइए, जो जिसके लायक हो कार्य उसी को सौंपिए और अपना कार्य करिए। आगे पांडवों ने जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो विचार बनाया कि अब हमें अपना राज्य सौंप देना चाहिए और हमें हिमालय के लिए भगवान की तपस्या में जाना चाहिए। लेकिन हम किसे सौंपें? कौन है इतना श्रेष्ठ जिसकी हम पूजा करें, अभिषेक करें और राज्य तिलक करें? सबने कहा द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही हमारे राज्य के उत्तराधिकारी श्रेष्ठ हैं, हम उन्हीं की पूजा करें, उन्हीं को राज्य सौंप दें। सबने तो इसका समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल, जो जिनकी मां का नाम है महादेवी, शिशुपाल ने ये सुना तो शिशुपाल बोला, अरे अरे वो कृष्ण
वो छलिया, वो कपटी। अरे अभी अभी आपने देखा कि उसने जरासंध के साथ छल किया, जरासंध को मरवा दिया, और आप कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है, हम उसकी पूजा करें। अरे नहीं नहीं, वो पूजने योग्य नहीं है, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। शिशुपाल बहुत गुस्सा में आ गया, गाली पर गाली देता जा रहा है। भगवान कन्हैया गालियां गिनते जा रहे हैं, 1 2 3 4, गाली गिनते गिनते 100 की संख्या पूरी हो गई। 100। भगवान ने कहा शिशुपाल अब 100 के आगे गाली मत देना। क्यों? क्योंकि हमने आपकी मैया को जो वचन दिया था वो वचन निभा दिया है, पूरा हो गया है। 100 के आगे अब मैं आपकी गाली कदापि स्वीकार क्षमा नहीं करूंगा। राजा परीक्षित कह रहे सुखदेव जी महाराज, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सही ही क्यों की? कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सा ऐसा उन्हें वचन दे दिया जिसको वो कह रहे कि मैंने निभा दिया? एक बार की बात है, शिशुपाल की मैया ने जब बेटे को जन्म दिया तो ऐसे बालक आपने बहुत देखे जिनकी 2 भुजाएं होती हैं, लेकिन शिशुपाल की जन्म से ही 4 भुजाएं थी। 4। मैया ने देखा तो बड़ा अचंभव सा लगा, ऐसा बालक तो आज तक नहीं देखा जिसकी 4 भुजाएं हो। जरूर हमारे बालक में कोई विशेष अंतर होगा। मैया बड़ी चिंतित है, ज्योतिषाचार्यों के पास गई, महाराज आप हमारे बालक की कुंडली बनाइए, उसका भविष्य देखिए कैसा भविष्य होगा। ब्राह्मण देवों ने, ज्योतिषाचार्यों ने कुंडली बनाई और कहा, हे महादेवी आपका बेटा जो शिशुपाल है वैसे तो कीर्तिशाली होगा, बहुत सारा नाम उसका चलेगा, लेकिन इनकी मृत्यु उसके हाथों से होगी जो इनके सामने आए और आमना सामना होते ही 2 भुजाएं टूटकर गिर जाए। उन्हीं के हाथों तुम्हारे बेटे की मृत्यु होना निश्चित है। माँ को ये पता लग जाए तो कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे को बचाने के लिए प्रयास ना करे। माता इंतजार करने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए, शिशुपाल अपने घर बैठा है, जैसे आमना सामना हुआ तो शिशुपाल की 2 भुजाएं गिर गई। माता को तो पता ही था, तो तुरंत शिशुपाल की माँ भगवान के चरणों में गिर पड़ी, हे केशव, हे कृष्ण, हमें पता है, हम जानते हैं हमारे बेटे की मृत्यु, शिशुपाल की मृत्यु आपके हाथों से होना निश्चित है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे क्षमा कर देना, उसको मृत्यु मत देना। भगवान ने कहा, जब आप हमारी शरण आई हो तो हम आपको वचन देते हैं कि आपका पुत्र यदि 100 गलती भी कर देगा तो हम क्षमा कर देंगे। पर भक्तों, यहाँ तो 100 भी पार हो गई। भगवान कृष्ण ने सावधान किया पर शिशुपाल को समझ में नहीं आया। 100 के आगे जैसे ही गाली दी, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी और सुदर्शन ने शिशुपाल का शीश काटकर अलग कर दिया और शिशुपाल मारा गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन का आनंद लेते हुए हम आप अब